हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। यह हमारा 12th लेक्चर होगा। इससे पहले हम 11 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं लेंगे। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को तो शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। आप कर दिया होगा शेयर आपने अभी तक। तो आ जाइए, हम देखेंगे टॉपिक है हमारा इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन और मेथड्स टू ओवरकम, कि कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बेसिकली इमल्सन्स के अंदर देखी जाती है और उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं कि वो कोज ना हो। तो बेसिकली 3 टाइप की चेंजेस यूजुअली इसके अंदर हम देखते हैं इमल्सन में: क्रैकिंग, क्रीमिंग और फेज इन्वर्जन। तीनों जो टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्रैकिंग क्या होता है, क्रीमिंग क्या होता है और फेज इन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स में बेसिकली डेफिनेशन आपको पूछी जाती है एग्जाम में। तो द फॉलोइंग 3 चेंज यूजुअली अकर ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द इमल्सन। फर्स्ट देख लेते हैं हम क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होगा, जो भी फेजेज होगी हमारे इमल्सन के अंदर, जितनी भी लेयर होंगी वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगी। मतलब जैसे ऑयल फेज अलग सेपरेट हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा, हमारे गम वगैरह अलग सेपरेट हो जाएंगे, तो अलग अलग लेयर बन जाएंगी। और इसकी खास बात ये है कि ये रीडिस्पर्स नहीं हो पाएगा इसको सेक करने के बाद भी। तो यह है इसमें क्रैकिंग मीन द सेपरेशन ऑफ 2 लेयर ऑफ डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज टू द consequence of dispersion phase globule which are difficult to redisperse by shaking। इसको हम सेकिंग के द्वारा रीडिस्पर्स नहीं कर सकते हैं, वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्रैकिंग अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्रैकिंग अकर क्यों हुआ, क्या ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये कोज हुआ, तो वो भी देख लेते हैं हम। एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप। अपोजिट टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ इमलगेंट, जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट है उनका प्रेसिपिटेशन हो गया हो, डिकम्पोजिशन हो गया हो, उस कारण भी ये हो सकता है। एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, हमने एक जो सॉल्वेंट हमें यूज करना चाहिए था उसके अलावा कोई कॉमन सॉल्वेंट इसके अंदर हम यूज कर लिया हो, तो उसके कारण भी हो सकता है। और अदर है इसके अंदर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो गया हो। तो अब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? तो जब भी इमल्सिफाइंग एजेंट इसके अंदर ऐड करें तो प्रॉपर्ली उसका चेक करना चाहिए। डिकम्पोजिशन प्रेसिपिटेशन ऑफ इमलगेंट, मतलब इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है, टेम्परेचर है, ये प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्शन मिलेगी और टेम्परेचर से भी ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ इसके मेथड्स हैं ओवरकम करने के, तो ये भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप याद रखना कि इसको ही मॉडिफाई करके आप इसके मेथड ऑफ ओवरकम लिख सकते हैं। आ जाइए क्रीमिंग पे। अब क्रीमिंग क्या होता है? सेम एज क्रैकिंग होता है कि एक हमारी जो ऑयल फॉर्म है, वाटर फॉर्म है, ऊपर आ जाएगी और सॉलिड जो फॉर्म होगी वो नीचे जमा हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसको अपन सेक करेंगे तो वो रीडिस्पर्स हो जाएगा, मतलब वापस अपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। क्रीमिंग में बी डिफाइन एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल टू फॉर्म ए थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ इमल्सन। इमल्सन की सरफेस पे एक थिक लेयर बन जाएगी, क्योंकि जो इमल्सिफाइंग एजेंट हैं वो ऊपर की साइड मूव करेंगे, लेकिन इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, सेक करेंगे तो ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा। क्रीमिंग इज ए टेम्पररी फेज बिकॉज इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइल्ड सेकिंग। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब क्यों अकर होता है क्रीमिंग, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स, जो ग्लोब्यूल्स है उनकी रेडियस कितनी है, उनकी साइज कितनी है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा और स्टोरेज कंडीशन पे। तो वहां भी देखा था स्टोरेज कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था हमारा
जो क्रैकिंग था वो। अब इसमें क्या होगा, अगर बढ़िया मतलब अच्छे स्टोरेज कंडीशन में रखेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये प्रॉपर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। विस्कोसिटी अगर इसकी अच्छी है तो भी ये कंडीशन नहीं होगी, और रेडियस भी प्रॉपरली इसकी मेंटेन होनी चाहिए जो पार्टिकल साइज होती है। लास्ट हमारा फेज इन्वर्जन, इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि फेज इन्वर्जन क्या होता है। तो एक सिंपल फॉर्म में देखें तो फेज इन्वर्जन का मतलब होता है OW और WO, मतलब कि OW सस्पेंशन WO में चेंज हो जाएगा, और OW मतलब WO टाइप मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे। फेज इन्वर्जन मींस द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्सन इनटू द अदर टाइप ऑफ इमल्सन। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑयल इन वाटर इमल्सन चेंज इनटू वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, वाइस वर्सा, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगी। अब क्यों चेंज होंगे, क्या रीजन होंगे इसके? बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि उसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है जिसकी वजह से ये कोज होगा। बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो, फेज वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये है कि हमें ऑयल का अमाउंट ऐड करना था 10 ml और हमने कर दिया 20 ml, तो क्या होगा कि फेज, ये जो हमारी कंटिन्यूअस फेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। बाय टेम्परेचर चेंज, बाय चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। तो लगभग जो इनके मेथड्स ऑफ ओवरकम है और कोज रीजन है वो लगभग सेम है तीनों के। तो मेथड्स ऑफ ओवरकम में आप इस लिख सकते हैं कि जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट है वो प्रॉपरली चेक करके ऐड करें, और इसका जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। तो यही है इसके अंदर तीन हमने स्टडी के लिए, क्रैकिंग, क्रीमिंग और फेज इन्वर्जन, तीनों आपको समझ में आ गया है। क्रैकिंग में क्या होगा कि प्रॉपरली डैमेज हो जाएगा हमारा सस्पेंशन, वो उसको रीडिस्पर्स नहीं कर सकते हैं, और क्लिकिंग में हम इसको इजीली चेक करके रीडिस्पर्स कर सकते हैं। और फेज इन्वर्जन का मतलब है कि OWO टाइप WO टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा? टेम्परेचर कंडीशन के द्वारा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया उसकी वजह से हो सकता है, फिर कोई अदर इमल्सिफाइंग एजेंट बेसिकली इसके अंदर ऐड कर दिया हो। तो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आगे हमारे 2 यूनिट और बचे हैं उनको जल्द ही कंप्लीट करेंगे एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स भी वहाँ से अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।